तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हुओ युहाओ ने कियानकुन फॉर्चून पिल्स बनाई थी और पूरे टैंग सेक्ट को उनका फायदा पहुंचाया था। 1 साल बीत चुका था और अब हालात काफी बदल चुके थे। अब देखिए, जब युहाओ ने देखा कि सिर्फ 7 पिल्स बनी हैं तो वो थोड़ा निराश हुआ। इतने सारे नेचुरल ट्रेजर्स लगे थे, लेकिन सिर्फ 7 पिल्स। टैंग सेक्ट में इतने लोग थे कि बांटना मुश्किल होगा। टैंग वूटोंग ने उसका हाथ थाम कर कहा, चिंता मत करो युहाओ, कम से कम पिल्स बन तो गई हैं। सबको इकट्ठा करके डिस्कस करते हैं कि कैसे बांटना है। मैं नहीं लूंगी, मेरे पास पहले से ही 8 सोल रिंग्स हैं। युहाओ ने उसे गले लगाया और कहा, तुम जैसी गर्लफ्रेंड पाकर और क्या चाहिए। अजीब बात थी कि इस बार टैंग वूटोंग की सील ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। युहाओ ने 7 पिल्स एक जेड बॉटल में डाली और लैब से बाहर निकला। बाहर देखा तो टैंग सेक्ट के सैकड़ों डिसाइपल्स बैठे थे। खुशबू ने पूरा अंडरग्राउंड भर दिया था। बीबी और बाकी लोग आगे बढ़े। बीबी ने पूछा, छोटे, पिल्स बन गईं? युहाओ ने कहा, चिंता मत करो एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, बन गई हैं। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बीबी का दिल धड़क गया। क्या हुआ? युहाओ ने धीरे से कहा, बहुत कम है, बाहर चलकर बात करते हैं। बीबी ने तुरंत सबको इकट्ठा किया और कॉन्फ्रेंस हॉल में ले गया। वहां सब बैठ गए। बीबी और टैंग या मुख्य आसन पर बैठे। युहाओ और शान जिवन उनके पास बैठे। युहाओ खड़ा हुआ और बोला, टीचर शान, मेरे सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स, पिल्स बन गई हैं। मैंने यिन यांग आइसफायर वेल से लाए गए नेचुरल ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया और ये पिल्स बनाई। इनका नाम है कियानकुन फॉर्चून पिल्स। ये टैंग सेक्ट के एंसेस्टर टैंग सन ने अपने आर्काइव्स में रिकॉर्ड की थीं। उसने जेड बॉटल निकालकर टेबल पर रख दिया। सबकी नजरें उस बॉटल पर थीं। युहाओ ने कहा, ये मेरी पहली कोशिश थी और सारी मेडिसिन सिर्फ इतनी ही थीं। इसलिए मुझे नहीं पता कि इनका इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सिर्फ 7 पिल्स बनी हैं। 7? सब चौंक गए। इतने सारे लोग थे, 7 पिल्स कैसे बंटेंगी? तभी शान जिवन खड़ा हुआ और बोला, तुम लोग आपस में डिसाइड करो कैसे बांटना है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं सोल टूल हॉल वापस जाता हूँ। शान जिवन ने बिना किसी हेजिटेशन के अपना हिस्सा छोड़ दिया। ये थी उसकी नेकी। युहाओ ने उसे रोका। टीचर शान, रुकिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। शान जिवन रुक गया। युहाओ बोला, इस बॉटल में 7 पिल्स हैं। मैंने इन्हें बनाया है तो मुझे इन्हें बांटने दीजिए। बीबी खड़ा हुआ और बोला, सुनो सब, युहाओ जैसे भी बांटे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। उसने अकेले ये पिल्स बनाई हैं। टीचर शान को भी एक पिल मिलनी चाहिए, उनके बिना पिल फर्नेस नहीं बनता। युहाओ ने बीबी की तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर उसने सबको संबोधित किया, आप लोग शायद ये सोच रहे हैं कि 7 पिल्स 7 लोगों में बंटेंगी और बाकी रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम एक पूरी पिल एक आदमी को नहीं देंगे। इनका इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक पिल कई लोगों में बांटी जा सकती है। इसलिए मैं प्रपोजल देता हूं कि एक पिल को पानी में घोलकर सबको बराबर बांटें। पहले इफेक्ट देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि बाकी का क्या करना है। सिर्फ टीचर सीओ या अलग रहेंगी क्योंकि उनकी तबीयत नाजुक है। सबने खुशी से हाँ कर दी। ये सॉल्यूशन सबको पसंद आया। अगले दिन सब इकट्ठा हुए। बीबी ने बताया, कल जो खुशबू फैली थी उससे ऑलमोस्ट सभी डिसाइपल्स डीप मेडिटेशन में चले गए। जो अभी उठे हैं उनके शरीर से इम्प्योरिटीज निकल गई हैं और उनके मार्शल सोल्स की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। सब हैरान थे। डीप मेडिटेशन, इतने सारे लोग एक साथ डीप मेडिटेशन में, ये डोलो कॉन्टिनेंट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। युहाओ ने क्रिस्टल बॉटल में पानी भरा और एक पिल डाल दी।
पिल डालते ही पानी उबलने लगा, गोल्डन हो गया। उसमें सूरज और चांद की रोशनी नाचती दिखी। युहाओ ने उस पानी को छोटे छोटे कप्स में बांटा। सबने पी लिया। पीते ही सबके शरीर से गोल्डन लाइट निकलने लगी। कुछ ही देर में सब डीप मेडिटेशन में चले गए। युहाओ और टैंग वूटोंग ने भी पिया। उनके ह्याडोन पाओ ने मेडिसिन के इफेक्ट को कंट्रोल किया। 15 मिनट में ही उनकी सोल पावर रैंक 83 से बढ़कर रैंक 84-85 के बीच पहुंच गई। लेकिन दूसरों की हालत देख वो घबरा गए। गाओ डलू, नान क्यूक्यू और ना की हालत खराब थी। उनके शरीर फूल रहे थे, वेन्स में गोल्डन लाइट दिख रही थी। युहाओ और टैंग वूटोंग ने तुरंत उनकी मदद की। अपनी ह्याडोन पावर से उनके शरीर में मेडिसिन के इफेक्ट को कंट्रोल किया। धीरे धीरे सबकी हालत स्टेबल हुई। बीबी, जू संशी और जी जूचन ने सबसे ज्यादा इफेक्ट अब्सॉर्ब किया। उनकी सोल पावर 5 रैंक्स बढ़ गई। शान जिवन भी खुश था। उसके शरीर के सारे हिडन प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। टैंगिया ने पिल नहीं पी थी, लेकिन खुशबू से ही उसके शरीर में सुधार आने लगा। युहाओ ने देखा कि उसकी लाइफ एनर्जी धीरे धीरे बह रही थी, जिससे उसे और टाइम मिल गया ब्लू सिल्वर एम्परर ढूंढने के लिए। युहाओ ने बीबी से कहा, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, बची हुई पिल्स में से एक टीचर शान को देनी चाहिए, एक टीचर सियोया को और बाकी 4 को हम धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे। कम से कम 3 महीने का गैप रखेंगे 2 डोसेस के बीच। बीबी ने हाँ कर दी। एक पिल सी गॉड्स पवेलियन को भेजी गई। शान जिवन, यान शोजे और जियान लिने ने मिलकर क्लोज्ड दूर कल्टिवेशन की। 6 महीने बीत गए, फिर 1 साल। 1.5 साल हो गए थे पिल्स बनाए हुए। इन 1.5 सालों में टैंग सेक्ट ने बाकी 3 पिल्स का इस्तेमाल किया। सबको फायदा हुआ। श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स सबके पास 8 सोल रिंग्स हो गए। जी जूचन रैंक 89 पर पहुंच गया, लेकिन युहाओ अभी भी रैंक 89 पर अटका था। उसे सेकंड सोल को बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। टैंग वूटोंग 7 महीने पहले ही टाइटल्ड डोलो बन चुकी थी। उसने अपना नाम रखा था विंटर बटरफ्लाई डोलो। युहाओ परेशान था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। वो रोज शान जिवन के पास जाता। आज जब वो लैब में पहुंचा, शान जिवन ब्लैंक फेस लिए बैठा था। युहाओ ने पूछा, टीचर शान, कैसे हैं आप? कोई प्रोग्रेस? शान जिवन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, थियरी में तो सक्सेस हो गई। युहाओ चौंक गया। फिर आपने सिर क्यों हिलाया? शान जिवन बोला, इसलिए कि ये रेप्लिकेट नहीं हो सकता। बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम दोनों मिलकर बना सकते हैं। लेकिन इसे यूज करने की कंडीशंस बहुत डिमांडिंग हैं। मैं सोच नहीं सकता दुनिया में तुम्हारे अलावा और कौन इसे यूज कर पाएगा। युहाओ ने राहत की सांस ली। टीचर शान, आप बहुत मीन हो।